एक माँ अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन जा रही थी। जिस वक़्त वो पुलिस स्टेशन जा रही थी, वो बहुत ही बेरहमी तरीके से वहाँ पर रो रही थी, सिसक रही थी और सिसकते-सिसकते जब वो चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो माँ ठीक से चल नहीं पा रही है। उस माँ की उम्र करीब 52 साल के आस-पास होती है। उसका एक बेटा जिसकी उम्र करीब 22 से 24 साल के आस-पास होती है, वो उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है। पुलिस स्टेशन जाते वक़्त उन्हें रास्ते में कई व्यक्ति दिखते हैं जो शायद उस महिला को सोच रहे थे कि आखिर ये महिला रोते हुए क्यों जा रही है। महिला जब पुलिस स्टेशन पहुँचती है तो वहाँ पर एक गार्ड मिलता है जिससे पूछा जाता है कि कोतवाल साहब कहाँ हैं? मुझे कोतवाल साहब से मिलना है। फिर वो व्यक्ति भी उस महिला को देखता है कि बेरहमी तरीके से वो सिसक रही है, रो रही है। फिर वो व्यक्ति भी हैरान रह जाता है कि शायद इसको क्या ही ज़रूरत होगी, इतनी इमरजेंसी में क्यों है? फिर उसे पुलिस स्टेशन के पास बताता है कि मतलब अंदर जाओ, आपको कोतवाल साहब मिल जाएँगे। जब कोतवाल साहब के पास जाती है तो वो महिला वहाँ पर ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, रोने लगती है और उसकी सिसकियाँ जो है बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी। फिर कोतवाल साहब पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है? मामला क्या है? आखिर ये तो बताओ। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? कैसे हुआ? मतलब बताओ तो कुछ सही, तब तो मुझे पता चलेगा कि आखिर करना क्या है मुझे। फिर वो महिला बताती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। वो कहती है मेरे साथ रेप हुआ है। फिर जो कोतवाल था वो पूछता है, फिर किसने किया? तुम्हें पता हो तो बताओ, अगर नहीं पता है तो हम कोशिश करेंगे जानकारी के जुटाने की। फिर वो कहती है कि मेरे ही बेटे ने रेप किया है। नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी को आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान का एक ज़िला है बूंदी। उस बूंदी ज़िले का एक छोटा-सा गाँव है। उस गाँव में करीब ये घटना है 2 तारीख के आसपास, 2 सितंबर 2024 की है। जैसे ही कोतवाल ने ये बात सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो हैरान रह गया कि आपके बेटे ने रेप किया है। फिर कहीं न कहीं ऐसा सुनने के बाद शायद हमें अपने ऊपर इंसान होने पर घिन आता है कि मैं इंसान कैसे हो सकता हूँ। क्योंकि हमारे जैसे इंसान जब इस तरीके का घटना करते हैं, एक माँ का पद आप सभी को पता होगा कि एक माँ क्या होती है। एक माँ अब बचपन से लेके अब तक, बड़े होने से लेके बूढ़े तक, जब तक माँ जिंदा होती है, बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है और उसे अपना बताती है और वो यही कहती है कि हाँ बेटा, तू मेरा है। लेकिन एक बेटा जो इतनी दरिंदगी दिखा सकता है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर जब दरोगा पूछता है तो शायद एक बार के लिए दरोगा को भी विश्वास नहीं होता, कोतवाल साहब को भी विश्वास नहीं होता। जब कोतवाल साहब फिर से पूछते हैं, क्या आपके बेटे ने, आपके सगे बेटे ने किया है? फिर वो कहते हैं, हाँ मेरे सगे बेटे ने, मेरे 2 बेटे हैं, एक ये छोटा बेटा है, एक बड़ा बेटा है जिसने मेरे साथ ये घटिया घिनौना हरकत काम किया है। फिर उस आदमी को पकड़ने की तलाश पुलिस जो है अपनी टीम जुटाती है और वहाँ पर टीम गठित करने के बाद वो पूरी आसपास के इलाके में फैल जाती है। पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर वो व्यक्ति कहाँ गया। फिर उस वो जो माँ होती है वो अपने मायके गई होती है, यानी कि अपने भाई के पास, उस बेटे के मामा के पास गई हुई थी और वहाँ पर ये जब घर पे लौट रही थी तो ये घटना हुआ। बाकी जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो एक कहानी सुनाता है, जो कि कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसकी कहानी जब उसे पकड़ा जाता है और सुनाता है, वो कहता है कि मैं नशे में था और नशे में होने के कारण मैं काफ़ी दिनों से पोर्न वीडियो देख रहा था, जो कि अलग-अलग साइट्स पे होती हैं। जो विदेशी होते हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और जब वो देखता है तो उसे कहीं न कहीं ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं कि जो पोर्न वीडियो में जो दिखाया जाता है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहीं न कहीं उनकी माँ होती हैं, उनकी बहन होती हैं। इस तरीके से वहाँ पर दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी बेटी होती है और यही देख-देख कर उसकी माइंड में जो था वो सेट हो चुका था कि शायद मैं भी अपने माँ के, अपने बहन के साथ ऐसा घटिया घिनौना हरकत कर सकता हूँ। फिर ऐसा देख-देख कर काफ़ी दिनों तक वो देख रहा था और उस दिन जब वो अपनी माँ को घर लेकर आ रहा होता है, तो उसके पहले उसने ड्रिंक किया हुआ था, यानी कि दारू पिया हुआ था। दारू पीने के बाद वो पोर्न वीडियो देखता है। वहाँ पर देखने के बाद उसके मन में, जब वो उसे घर लेके आ रहा होता है तो उसके मन में वही चीज़ें, वही गंदे ख्याल जो है आते रहते हैं। फिर उसे कहीं न कहीं एक सुनसान रास्ता मिलता है। उस सुनसान रास्ते पर वो जो है माँ को खड़ा करता है, गाड़ी रोकता है और गाड़ी माँ को कहीं न कहीं ये ऐसा चीज़ें लग रहा था कि शायद बेटा सोच करने के लिए रुका होगा या पेशाब वगैरह ऐसा कुछ भी, मतलब करने के लिए रुका होगा। फिर जब एक बार बेटा माँ के पास आता है तो उसे लगता है शायद ये मुझे मारने वाला है, मुझे थप्पड़ मारेगा या ऐसा कुछ कारनामा करेगा। लेकिन जब माँ को वो घसीटता हुआ रोड की साइड में ले जाता है और जब वो घिनौना काम करना शुरू कर देता है, उसके अंग से कपड़े हटाने शुरू कर देता है, तो शायद उसे बहुत ही दरिंदगी महसूस हो रही थी। फिर वो माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे बचपन से पाला है, मैंने तुझे बचपन से चलना सिखाया है,
शायद इसलिए मुझे छोड़ दे, लेकिन बेटे की हवस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसके सिर में वही चीज़ें घूम रही थी, वो वीडियो में जो चीज़ें दिख रही थी वही उस वक्त उसके माइंड में घूम रहा था। इस वजह से उसने अपने माँ के साथ ही इतना घिनौना हरकत किया। बाकी कहीं ना कहीं जो चीज़ें इस तरीके से फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर सरकार को भी आवाज़ उठानी जरूरी है। बाकी उस बेटे को बिना किसी सबूत के उसे फांसी की सजे, फांसी के फंदे पर जो है लटका देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समाज में ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है कि जिन्होंने अपने माँ के जो है अधिकार उनको नहीं समझा, उसे शायद इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा? बाकी उस व्यक्ति को अभी जेल भेज दिया गया है, माँ को तुरंत हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए भेजा गया और अभी माँ की हालत ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को अभी जेल भेजा गया है। लेकिन जेल भेजने से काम नहीं होगा, उस व्यक्ति को फांसी होने की बिल्कुल अधिकार है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर से बताना। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को चोट पहुंचाना या किसी को तकलीफ देना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आप लोग हमारी इस प्रयास के साथ कैसा महसूस करते हैं वो कमेंट करके बताना। हम मिलते किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।